ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग लीडर होंग के दोनों गार्ड्स यानी कि मिस्टर फ्रॉस्ट और एल्डर याओराओ से ये पूछने के लिए जाने ही वाला होता है कि वो टेंटिकल मॉन्स्टर मारा गया है या नहीं। कि तभी वो अपने सामने देखता है कि मिस्टर फ्रॉस्ट और एल्डर याओराओ के साथ वॉरियर लाइन किंग बात कर रहा था। वॉरियर लाइन किंग एल्डर फ्रॉस्ट से कहते हैं कि हमारी कंट्री के पास रिसर्च मटेरियल्स की काफी कमी होती है, इसलिए कि आप मेरी तरफ से फर्स्ट एल्डर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो इस एम्परर बीस्ट की बॉडी का एक हिस्सा हमें भी दे दें। इसके बदले में हम अपनी कंट्री के रिसर्च रिजल्ट्स भी एक्सट्रीम मार्शल हॉल के साथ शेयर करेंगे। इस बात को यकीनी बनाने के लिए मैं गॉड शिवा की कसम खाता हूँ। फैंग वॉरियर लाइन किंग की ये बात सुनकर कहता है कि ऐसा लगता है ये ट्रेजर्स लेने से ज्यादा इस एम्परर बीस्ट की बॉडी का पार्ट लेने में इंटरेस्टेड है। फैंग की बात सुनकर कमांडर जिया फैंग को कहते हैं वो इसलिए क्योंकि हमने पहली बार किसी एम्परर बीस्ट की बॉडी को हासिल किया है और इस एम्परर बीस्ट की बॉडी से हम एसएस क्लास के कॉम्बैट यूनिफॉर्म और वेपन्स बना सकते हैं जो कि हम इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और इसी के साथ साथ इस एम्परर बीस्ट की बॉडी किसी प्राइसलेस ट्रेजर से कम नहीं है। और वहीं अगर हम बात करें वॉरियर लाइन किंग की कंट्री की तो वो बाकी सभी मेजर पावर्स के मुकाबले में स्ट्रेंथ में ज्यादा सुपीरियर नहीं है। यही वजह है कि वो खुद किसी एम्परर बीस्ट को हंट करने की बजाय हमसे इस एम्परर बीस्ट की बॉडी के मटेरियल को हासिल करना ज्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि इससे उन्हें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और उन्हें एम्परर बीस्ट की बॉडी का एक हिस्सा भी मिल जाएगा रिसर्च करने के लिए। अब हमें यहाँ पर यह तो नहीं दिखाया जाता कि एल्डर फ्रॉस्ट ने वॉरियर लाइन किंग के साथ क्या डील की है, ये हमें आगे आने वाले एपिसोड में मालूम हो जाएगा। व्यू चेंज होता हम देखते हैं वॉरियर सोकोलोव को जो कि बड़े ही मजे के साथ अपनी वाइन पी रहे थे, पर तभी अचानक से उनकी वाइन खत्म हो जाती है। ये देखकर वो काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि अब उनके पास सिवाय वेट करने के और कुछ भी नहीं बचा और वो यहाँ पर वेट करना नहीं चाहते, इसलिए वो कहते हैं जो भी हो, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। और ये कहते साथ ही वो बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ नीचे लेक की तरफ चले जाते हैं। एक्सट्रीम मार्शल हॉल का वॉरियर उन्हें रोकने की कोशिश भी करता है पर वो नहीं रुकते। ये देखकर वॉरियर मू हेनरिसन से भी रुका नहीं जाता और वो भी उसके पीछे पीछे लेक के अंदर चले जाते हैं। वॉरियर मू हेनरिसन को जाते हुए देखकर वहां पर मौजूद सभी वॉरियर्स भी उनके पीछे पीछे लेक के अंदर जाने लगते हैं। ये देखकर वॉरियर ये साइड भी खुश हो जाते हैं और फिर एल्डर फियोना को इशारा कर देते हैं, जिस इशारे को देखकर एल्डर फियोना भी बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ लेक के अंदर चली जाती है। ये सब होता हुआ देखकर फैंग कहता है कि ये सब लोग तो ट्रेजर्स को ढूंढने के लिए बहुत ही ज्यादा बेकरार हैं। अब फैंग भी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर उनके पीछे जा ही रहा था कि तभी वहां पर एल्डर याओराओ आ जाती हैं और वो फैंग से कहती हैं, लुओ फैंग रुको, हाल मास्टर ने हमें इकट्ठा होकर मिलने के लिए बुलाया है। ये सुनकर फैंग काफी चौंक जाता है, जिसके बाद व्यू चेंज होता और हम लीडर होंग को देखते हैं जो उस टेंटिकल मॉन्स्टर की बॉडी के ऊपर खड़े हुए थे और वो किसी को कॉल करके बता रहे थे इस टेंटिकल मॉन्स्टर को डेथ कंफर्म कर दिया गया है। यी शाओ तुम जू यी को कॉल करो और एक और रिसर्च टीम को जल्दी से यहाँ पर भेजो और इसी के साथ साथ 2 और स्पेशल टीम्स को भी यहाँ पर भेजो। जितनी जल्दी हो सके इन तीनों टीम्स को लेकर मिस्ट आइलैंड पर आ जाओ। यहाँ पर हमें वो कॉल वाला बंदा दिखाया तो नहीं गया, पर लीडर होंग की बात सुनकर वो कहता है यस सर, हम जल्दी ही यहाँ पर आ रहे हैं। जैसे ही लीडर होंग अपनी कॉल कट करते हैं तो तभी वहाँ पर वॉरियर ली शन भी आ जाते हैं और वो आते ही लीडर होंग से कहते हैं, ब्रदर होंग मैंने सोचा भी नहीं था कि आप वाकई ही एक एम्परर बीस्ट को मार सकते हैं। आपको फाइट करता हुआ देखकर मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया। वॉरियर ली शन की बात सुनकर लीडर होंग उस टेंटिकल मॉन्स्टर की बॉडी से नीचे आ जाते हैं, तो ये देखकर वॉरियर ली शन भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं और उनके पास जाकर कहते हैं, अब क्योंकि आपने इस एम्परर बीस्ट टेंटिकल मॉन्स्टर को मार डाला है, लेकिन अभी भी समंदर में 2 और एम्परर लेवल के मॉन्स्टर बाकी हैं, क्या आप उन दोनों एम्परर बीस्ट मॉन्स्टर्स को भी मार सकते हैं? ये सुनकर लीडर होंग कहते हैं, जैसा तुम सोच रहे हो किसी एम्परर बीस्ट को मारना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। मैं इस टेंटिकल मॉन्स्टर एम्परर बीस्ट को मार पाया क्योंकि ये अभी न्यू एम्परर बीस्ट बना था और इसकी पावर इतनी ज्यादा नहीं थी और हाँ, इसके एक टेंटिकल की लंबाई 1500 मीटर थी, जबकि इस लेक की गहराई ही सिर्फ 300 मीटर है, जिस वजह से मुझे ज्यादा एडवांटेज मिला और ये एम्परर बीस्ट अपनी पावर और अपने टेंटिकल्स को फुल स्ट्रेंथ में यूज नहीं कर पाया। इस लेक की वजह से इस एम्परर बीस्ट की पावर लिमिटेड हो गई थी। यही वजह है कि मैं इस एम्परर बीस्ट को इतनी आसानी से मार पाया। लेकिन वहीं अगर हम बात करें उन 2 एम्परर बीस्ट मॉन्स्टर्स की जो कि ओशियन में हैं, वो दोनों बहुत लंबे अरसे से समंदर में रहते आ रहे हैं और उन्होंने बहुत ही ज्यादा लड़ाइयां भी लड़ी हैं, जिस वजह से उन्हें फाइटिंग का बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है और वो बहुत ही ज्यादा समझदार भी हैं। इसके अलावा वो निर्वाणा पीरियड से एम्परर लेवल के मॉन्स्टर है, यानी कि अब तो उनकी पावर बहुत ही ज्यादा हो गई होगी। जहां तक मुझे लगता है कि अब तो वो हाई लेवल का एम्परर बीस्ट बन गया होगा, जिसे हरा पाना हम दोनों के लिए मिलकर भी आसान नहीं है। ये सुनकर वॉरियर ली शन कहते हैं, ब्रदर होंग आप ज्यादा परेशान ना हो, हम जमीन और हवा में ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, इसीलिए वो दोनों एम्परर बीस्ट जमीन पर आने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये सुनकर लीडर होंग कहते हैं, हाँ बिल्कुल तुम्हारी ये बात तो सही है, लेकिन अगर
हम उन दोनों एम्परर बीस्ट को मारना चाहते हैं तो हमें उस वक्त तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि हम स्टार ट्रैवलर लेवल का ब्रेक थ्रू करके स्टार लेवल्स तक ना पहुंच जाएं। और जब तक हम स्टार लेवल्स तक पहुंचेंगे तब तक तो मेरी रबिंग क्लाउड रटन भी काफी ज्यादा ग्रो हो जाएंगी। ये कहते हुए लीडर होंग अपनी रबिंग क्लाउड रटन ब्रांच को भी बाहर निकाल लेते हैं, जिन्हें ध्यान से देखने के लिए वॉरियर ली शन उनके पास आ जाते हैं और उन्हें टच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रबिंग क्लाउड रटन ब्रांच वापस से लीडर होंग के शरीर में चली जाती है। ये देखकर वॉरियर ली शन को काफी गुस्सा आता है और वो जेलस होते हुए कहते हैं, मुझे रबिंग क्लाउड रटन के बारे में मत बताया करो, जब तुम मेरे साथ इनके बारे में बात करते हो तो मैं बहुत ही ज्यादा जेलस हो जाता हूँ और जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो काफी परेशान हो जाता हूँ कि मैंने तुम्हें इतने ज्यादा रेयर रबिंग क्लाउड रटन को हासिल करने दिया। जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मैं अपने आप को काफी ज्यादा अनलकी फील करता हूँ। ये सुनकर लीडर होंग हंसने लगते हैं और कहते हैं, जब तुम ऐसा कहते हो तो मैं समझ जाता हूँ कि तुम क्या चाहते हो। इसका मतलब ये है कि तुम मेरे साथ शिकायत नहीं कर रहे बल्कि तुम्हें मुझसे कुछ न कुछ चाहिए। चलो आओ इसके बारे में बात करते हैं कि तुम्हें मुझसे कौन सा ट्रेजर चाहिए और तुम्हें कौन सा ट्रेजर ज्यादा पसंद है। वॉरियर ली शन अभी कुछ कहने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर लुओ फैंग, एल्डर याओरा और मिस्टर फ्रोस्ट आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वॉरियर ली शन जल्दी से लुओ फैंग के पास चले जाते हैं और उसे बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखने लगते हैं और फिर उसे ध्यान से देखने के बाद उसके कंधे पर हाथ रख के उसकी पावर्स को चेक करते हैं। जैसे ही वॉरियर ली शन फैंग की पावर्स को चेक करते हैं तो फैंग को भी उनकी पावर्स फील हो जाती हैं, जिन्हें देखकर फैंग भी समझ जाता है कि वॉरियर ली शन काफी पावरफुल है। अब हम देखते हैं कि वॉरियर ली शन लुओ फैंग की पावर्स को चेक करने के बाद लीडर होंग से कहते हैं, इस लड़के को मुझे दे दो और इसे मेरे लिडियान मार्शल हॉल के लिए काम करने दो। ये सुनकर लीडर होंग वॉरियर ली शन की बात को इग्नोर कर देते हैं और उनसे कहते हैं, बहुत अरसा हो गया लेकिन तुम्हारी फितरत वाकई ही अभी तक नहीं बदली, तुम वैसे ही हो जैसे के पहले थे। मेरे साथ आओ, हम एम्परर बीस्ट की बॉडी पार्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये सुनकर वॉरियर ली शन लीडर होंग के साथ जाने लगते हैं, पर तभी अचानक से वो बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ फैंग के पास आकर उसे इशारा करते हुए कहते हैं कि जब तुम फ्री हो जाओगे तो मुझे कॉल करना। जिसके बाद वो जल्दी से लीडर होंग के साथ चले जाते हैं। वॉरियर ली शन और लीडर होंग को जाते हुए देखकर फैंग कहता है कि लीडर होंग और वॉरियर ली शन एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा लंबे अरसे से जानते हैं। ये सुनकर एल्डर याओरा फैंग को बताती है कि वो दोनों ग्रेट निर्वाणा के पीरियड में पैदा हुए थे और एल्डर ली शन हैंगजिया और वटेशन के मिक्स डिसेंडेंट हैं। ये जब बच्चे थे तो इन्हें बचपन से ही अपने फादर से बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग मिली थी। इसी वजह से इन्होंने हैंगजिया मार्शल आर्ट्स और योगा की पावर को कंबाइन करते हुए 9 ग्रेड थंडर स्वॉर्ड बनाई और ये कम उम्र में ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। वहीं दूसरी तरफ हमारे हाल मास्टर एक असैसिन है जो कि पावरफुल होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा समझदार भी थे। अब यहाँ पर हमें लीडर होंग का पास्ट भी दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि लीडर होंग बहुत ही आसानी से बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को मार डालते हैं और उस टाइम लीडर होंग बहुत ही ज्यादा यंग थे, पर इनकी पावर उस टाइम भी बहुत ही ज्यादा थी। यहाँ पर इस एज में देखने पर तो लीडर होंग पहचान में ही नहीं आते कि ये वही है, पर यहाँ पर हम लीडर होंग की पावर देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा थी और लीडर होंग की स्पीड भी काफी ज्यादा थी। वो पलक झपकने की रफ्तार से वहाँ पर मौजूद सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को मार डालते हैं। तो दोस्तों यही था लीडर होंग और वॉरियर ली शन का ओरिजिन, और इसके बाद लीडर होंग और वॉरियर ली शन एक दूसरे के साथ कैसे मिले ये हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।